चलो हम लोग का आज का टॉपिक देखें अगर तो हम लोग का है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ध्यान दें, अल्काइलेशन तक पढ़ा दिए थे ना। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन तक पढ़ा दिए थे। चलिए अगला हम लोग का इसमें रिएक्शन था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, यही हम लोग को देखना है। ध्यान दो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो ये फिनॉल का ही रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो तो फिर से लिखेंगे, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पर आपका OH। फिनॉल का ही हम लोग को पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब एसाइल ग्रुप ऐड करना है। एसाइलेशन रिएक्शन अगर लिखा रहे तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर हम बोले इसका एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, तो एसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। ध्यान रखना है, ये हम लोग का होता है। देखा जाए तो फिनॉल का रिएक्शन हम ले लिए, और फिनॉल का ही रिएक्शन हम लोग देखें अगर तो इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, एसिड हैलाइड, किसे करेंगे एसिड हैलाइड। ये हम लोग को देखा जाए तो ये आपका एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है। ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, इसका पहचान, ये पहचान है एसिड हैलाइड का, इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा 1 2। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन क्या कहते हैं इथेन। इथेन में का ई निकाल देना है और क्या लगा देना है OYL, इथेनॉयल। और ये Cl है तो क्या लगाएंगे क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड, ये इसका नाम होगा। तो इसी से रिएक्शन करना है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ जो रिएक्शन लोग करना है वो किसके प्रेजेंस में करना है एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा हुआ, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। तो बिल्कुल सेम है जो कल का रिएक्शन लिख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन लिखना है। क्या करना है, तो हमको पहले से पता है कि OH ग्रुप जो है ये आपका क्या है डोनर, और डोनर के कारण ऑर्थो और पारा पर क्या आता है निगेटिव चार्ज, हम कल भी बताए थे। तो यहाँ पे ऑर्थो और पारा पर क्या आएगा निगेटिव चार्ज। अब आपको इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, तो हम कल भी बताए थे कि यही वाला बॉन्ड आपका टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ E+ यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पर प्लस आएगा, और ये जो Cl होगा वो माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है जिस पर प्लस चार्ज आता है, नहीं तो यही अटैक करेगा। अब ये प्लस वाला कहाँ कहाँ अटैक करेगा, तो जहां जहां माइनस होगा तो एक यहाँ पे अटैक करेगा, एक यहाँ पे करेगा। यहाँ पे कर दिए तो यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या है सेम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। तो देखो तो बिल्कुल सब कुछ वैसे ही उतार देना है, बेंजीन उतार दो, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ से आप OH को उतार दो, ये आपका फिनॉल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जिस पर प्लस है वही बेंजीन के कार्बन से जुड़ेगा, तो इस कार्बन पर प्लस है तो ये वाला उठाओ और उठा के एक बार यहाँ जोड़ दो और एक बार यहाँ जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ोगे तो क्या बनेगा देख लो, C डबल बॉन्ड O और CH3 हम उतार दिए, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। प्लस एक बार और जोड़ोगे तो एक बार और ले लो, यहाँ से आप बेंजीन ले लोगे, यहाँ से आपका पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, और इस पोजीशन पर आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 आएगा। तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेगा, तो फिनॉल कितनी बार यूज हुआ दो बार, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगा दो। ये कितनी बार यूज हुआ है दो बार, तो यहाँ भी दो लगा सकते हो। जहां भी ये ग्रुप जहां पर जुड़ेगा वहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि बेंजीन में हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक H हटेगा, तो वो H और इसमें का Cl माइनस मिलकर क्या बनाएगा HCl। तो एक HCl आपका यहाँ बनेगा और एक HCl आपका यहाँ पर बनेगा। देख लो, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में दिक्कत है, कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक, जैसे मान लो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ही हम लोग को इस टाइप का दिया रहता, ये दे दिया आपका बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड,
यहाँ पर OH नहीं, और यहाँ पर आपको कोई कार्बन चेन दे दिया गया CH3 CH2, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दे दिया गया Br। ठीक है, अब इसका रिएक्शन आपको लिखने के लिए दिया गया, तो सेम रिएक्शन है, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ भी आपका एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। अब प्रोडक्ट बनाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या बनेगा बताओ, कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला, इस पर प्लस इस पर माइनस, क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल के जगह पर CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O, इसी पर प्लस आएगा, और बाकी क्या मिलेगा Br माइनस। नहीं तो Br माइनस को इस पर अटैक कराएंगे कि इसको अटैक कराएंगे, प्लस वाला, ये एसाइल ग्रुप है, इसी एसाइल ग्रुप को अटैक कराना है। ठीक है, तो इसके कारण निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ, ऑर्थो और पारा पर, तो हम लोग माइनस चार्ज दे दिए ऑर्थो और पारा पर। अब यहाँ प्रोडक्ट बनाना होगा, तो प्रोडक्ट बनाना आसान है, बेंजीन रिंग डाल दो, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पे डाल दो OH, एक यहाँ पे डाल दो, हम लोग क्या डालेंगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर आपका CH3, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। एक और प्रोडक्ट बनाओगे तो वो प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन जाएगा, बेंजीन रिंग बना दो, यहाँ से पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड डाल दो, OH डाल दो, और एक बार पारा पोजिशन पे यानी फोर्थ पोजिशन पे, इसके रेस्पेक्ट में फोर्थ पोजिशन को पारा पोजिशन कहते हैं, तो C डबल बॉन्ड O डाल दो, यहाँ CH2 डाल दो और यहाँ CH3 डाल दो, होगा ये प्रोडक्ट क्या होगा माइनर, ये प्रोडक्ट क्या होगा माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा, ये प्रोडक्ट आपका लेस स्टेबल होगा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा मोर स्टेबल होगा, ये प्रोडक्ट आपका मोर स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप आपस में नजदीक है, तो इनके बीच में क्या होगा टकराव होगा, टकराव होगा तो इनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है दूर है, तो अगर दूर रहेंगे तो इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा तो रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा तो ये मोर स्टेबल होगा, दिक्कत है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। नहीं तो ये आपका एसाइलेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो दो एग्जाम्पल लिखिए। बाई प्रोडक्ट एनसीईआरटी लिखता ही नहीं है, नहीं मन करे तो लिख लीजिए, बाई प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता है, बात समझाया, एगो मन में संतुष्टि होता है का कि सर ई केने गया, जन Br निकलल था एमे का, इसमें का जन एच हटा उ केने गया, नहीं तने लिखा दिला तक अच्छा सब लौक रहा है कहाँ कहाँ है, नहीं ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला रिएक्शन देखें हम लोग, तो अगला रिएक्शन क्या दिया हुआ है, हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ लिए, नाइट्रेशन के बाद प्रिडल क्राफ्ट भी पढ़ लिए, अब इसमें दिया है कपलिंग विथ डाइजोनियम सॉल्ट, एक रिएक्शन दिया हुआ है कपलिंग विथ डाइजोनियम सॉल्ट, उसको देखते हैं। यानी कि हमको देखना है रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ डाइजोनियम सॉल्ट, चलो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ डाइजोनियम सॉल्ट, ये हमारा अगला रिएक्शन है। देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट नहीं तो आप जानते हो बेंजीन पर N2+, कोई पूछे पहले तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ये हो गया N, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया N, इस N पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया Cl-, नहीं इसी को हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया डाइजोनियम, और Cl- क्या जाने के कारण से क्या हो गया सॉल्ट, क्योंकि हेलोजन Cl कहाँ का है 7A ग्रुप, तो 7A ग्रुप क्या होता है हेलोजन, और हेलोजन क्या से बना हुआ है हेलो प्लस जेन, तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब क्या है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, जिसके साथ लगते हैं मेटल के साथ लग जाएं तो मेटल क्या बना देंगे सॉल्ट, जैसे NaCl MgCl2 ये सब क्या है नमक, ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये है आपका बेंजीन जेड यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
ध्यान रखना है। तो ये हमारा दे दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ध्यान रखो। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अब रिएक्शन किसे करना है? फिनॉल के साथ। नहीं तो फिनॉल भी आप जानते हो, यही हमारा बेंजीन रिंग हो गया, और बेंजीन पर OH लगा दिए तो ये हमारा क्या बन गया? फिनॉल। अब इन्हीं दोनों के बीच में रिएक्शन करना है। नहीं, इन दोनों के बीच में हम लोग को रिएक्शन करना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। चलो देखते हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन करा के देखा जाए, समझा जाए। तो यहाँ से हम लोग कुछ लिख दें, पहले बेंजीन डाइजोनियम को थोड़ा सुला दें। नहीं, सुला के फोटो बनाया गया है, ये हो गया हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो फिनॉल। तो फिनॉल में कुछ इसको उल्टा ऐसे बनाया गया है, ध्यान रखना है। OH को इससे दूर रखा गया है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। यहाँ पर बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया गया है, ध्यान रखना है। हर एक जगह हाइड्रोजन है ना, बेंजीन में हर एक जगह पे हाइड्रोजन है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नहीं तो आप काउंट कर सकते हो, ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक इधर 4 बॉन्ड। तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो 4 बॉन्ड हो चुका है, OH लग चुका है, 1 2 3 4 हो चुका है। तो इन्हीं के बीच में रिएक्शन करना है। ठीक है, तो इन दोनों को कुछ ऐसे प्लेस करना है कि इसका हाइड्रोजन जो है वो इसके नजदीक आए। ठीक, तो देखो क्या होता है, ये Cl माइनस है, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक किया। जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इसकी तरफ मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कई बॉन्ड बनाता है? 5 गो। कई बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, नहीं तो जैसे ही अगर हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड ये बनाता है तो क्लोरीन, देखो ध्यान से, क्लोरीन जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहता है। क्या कहा जाता है? इसके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहता है। कौन? क्लोरीन। तो क्लोरीन इसके साथ अगर बॉन्ड बनाना चाहता है, एक बॉन्ड, तो हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड यहां बना चुका है, नहीं तो अगर इसको इसके साथ एक बॉन्ड बनाना है तो अपना एक बॉन्ड कोई ना कोई तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड तो बनाता नहीं है। नहीं तो जैसे ही एक बॉन्ड बनाना चाहेगा, ये पुराना बॉन्ड उठा के इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो सोचो, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उठा के इस कार्बन पर डाल दिया। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर इस पर जाएगा तो इस पर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। नहीं तो डालो माइनस चार्ज, बनाइए। यहां से क्या बनेगा देखिए ध्यान से, हम लोगों को ध्यान दिया जाए तो फिगर हम लोग फिर से बनाते हैं। देखो ये हो गया हमारा रिंग, इस तरह से पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। यहाँ पर आ गया N, N पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया N। ठीक है, और क्या हो गया ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से H और Cl आपस में कंबाइन कर गए, तो प्लस में क्या बन गया? HCl हम लोग का बन गया। और क्या यहाँ पर बच गया? तो उसको उतार दे थोड़ा सा, देखो तो ध्यान से, ये आ गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, इधर हम लोगों का OH रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये जो कार्बन हो गया इस पर क्या आ गया? माइनस चार्ज। क्या आ गया? माइनस चार्ज। अब देखो तो इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन इस बगल वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? खींच रहा है, तो खींचेगा तो इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये माइनस चार्ज जो है कार्बन, वो अभी इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे ही इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड खुल के कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड खुल के इसके ऊपर जाएगा, अब अगला हम लोगों का क्या बनेगा? सोचो क्या बनेगा? तो ये हम लोग का हो गया बेंजीन रिंग, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरह से आ गया, कुछ इस तरह से आ गया, कुछ इस तरह से आ गया। फिर यहाँ पर N आ गया, इसका प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो इसका प्लस खत्म। इस नाइट्रोजन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन मिल भी रहा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर N और N के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। यहाँ पर अब क्या बच गया? N, और N से कौन जुड़ गया? ये वाला रिंग। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो इस तरह से हम लोग का प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कपलिंग रिएक्शन। ध्यान रखना है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन।
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। बोलो, इसमें दिक्कत है? तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना है। चलो ध्यान दिया जाए। देखो तो हम लोगों को इस रिएक्शन में हम लोग किए क्या, थोड़ा सा ध्यान देते हैं एक बार और। हम लोग को एक्चुअली देखा जाए तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखा गया था, ऐसा कुछ, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। यहां पर हम लोग को था कुछ इस तरह से, एन ट्रिपल बॉन्ड, एन इस पर था प्लस, और सिंगल यहाँ पर Cl माइनस था, ऐसा था नहीं। और इसी का रिएक्शन हम लोग कर रहे थे फिनॉल से। तो फिनॉल में का जो OH वाला भाग था उसको इससे दूर रखा गया था, ध्यान रखना है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यही ना था हम लोग का, ठीक है। और हम लोग को इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना था कि इस रिएक्शन का हम लोग का प्रोडक्ट क्या लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक H को दिखा देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक H को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे H आपका सब जगह पे है, यहाँ पे एक H को रिप्रेजेंट कर ली, ठीक। तो हम लोग करना क्या है, अगर डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है तो हम लोग क्या करना है, नहीं तो हम लोग को यही करना है कि यहाँ से H और Cl को निकाल देना है, नहीं H और Cl को निकाल देना है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल रहा है, देख रहे हो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, ठीक है। तो H और Cl आपका निकल गया। अब ये जो हम लोग का कार्बन हुआ, यहाँ का जो कार्बन है वो अब किससे जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर। तो हम एक ही स्टेप में अगर प्रोडक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्या करना है, H हटाओ Cl हटाओ। H अपना इलेक्ट्रॉन जो लेकर हटा है, छोड़ के जो हटा है, उस इलेक्ट्रॉन को किसको देंगे, इस नाइट्रोजन को। तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको दे देगा। तो अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ध्यान बस रखना होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बस उतार देना है, ये हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग का N, यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, अब डबल बॉन्ड, N का प्लस खत्म हो चुका है, यहाँ पर N, और यहाँ पर हम लोग का सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हम लोग का फिनॉल वाला बेंजीन रिंग उतार देंगे इस तरह से, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, OH, और प्लस में क्या बाहर निकल गया, बोलो दिक्कत है? तो अगर एक स्टेप में भी कहेगा तो लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा? तो हम लोग को एक स्टेप ही लिखने के लिए आता है, आपको दोनों रिएक्टेंट दिए रहेंगे और प्रोडक्ट बनाने के लिए कहेगा, नहीं तो लिखा जाएगा। बोलिए, बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, नहीं समझ रहे हैं, ठीक से बोलिए। H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ICl साथ कंबाइन हो गया, यानी H प्लस Cl माइनस निकल के Cl बना लिया। आगे बोलिए, H का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को हम इस नाइट्रोजन के पास डाले, तो ये नाइट्रोजन को जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिला, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब बोलिए, तो इसमें दिक्कत कहाँ था? हाँ, जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है न्यूट्रल स्टेट में, ये सब बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3 है, नहीं इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2p, 2p का फोटो बनाइए, 3 डब्बा, इलेक्ट्रॉन कय गो, 3 गो। तो आपको क्या दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कय गो, 5 गो कि 3 गो, 3 गो दिख रहा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 गो, तो बॉन्ड भी कय गो, 3 गो। जितना अनपेयर्ड उतना ही बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पे इस नाइट्रोजन को ध्यान देखिए, इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। तो अगर किसी नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो वो कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। क्या है, क्या है कि देखिए कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, नहीं देखिए यहाँ पर ध्यान से, हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन को लिखे एटॉमिक नंबर 7 लिख दिए, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन बाहर वाला क्या था, देखो तो ध्यान से, 2s2 2p3 क्या था, 2s2 2p3 था। अच्छा, n पर हम लोग देखें अगर तो 2s का फोटो बनाते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 1 3 डाल दिए। अच्छा, n पर प्लस डाल दिए, तो प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल जाएगा, नहीं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये 2s, ये भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है,
और ये भी 2p, ये भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें तो सभी डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 है तो यही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो निकल गया, तो 2s में कई गो बच गया, एगो, और 2p में कई गो, 3 गो। तो अब देखो तो n प्लस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 गो, तो n प्लस बॉन्ड कई गो बनाएगा, 4 गो। तो ध्यान से देखो कि n प्लस 4 गो बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है, इसमें दिक्कत है। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए कि नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड 3 गो है, तो अगर ये 3 गो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, नाइट्रोजन को अनपेयर्ड 3 गो है, अगर इस न्यूट्रल नाइट्रोजन को 3 गो इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, ध्यान रखना है 2s में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है नहीं, और 2p में इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड, अगर इसको 3 गो इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए नहीं, तो इसका सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 3 गो बॉन्ड का मतलब क्या, नाइट्रोजन न्यूट्रल नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि इसका अनपेयर्ड 3 है, तो अपने 3 अनपेयर्ड को पेयर्ड करना चाहता है नहीं, तो यहाँ पे न्यूट्रल नाइट्रोजन जो है वो 3 गो बॉन्ड बना चुका है, तो इसका जितना भी अनपेयर्ड था 3 गो वो सब पेयर्ड हो गया। अच्छा अगर ये सब पेयर्ड हो गया तो ये बताइए कि 2s है, 2p है, अच्छा 2d भी होता है क्या, सेकेंड ऑर्बिट में सिर्फ 2s और 2p होता है, 2d नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, नहीं होता है। तब बताइए ये न्यूट्रल नाइट्रोजन है, ध्यान रखिए न्यूट्रल नाइट्रोजन। अब ध्यान समझिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इस न्यूट्रल नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, न्यूट्रल नाइट्रोजन को। तो हमको ये बताइए कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन कहां देगा, कहीं ऑर्बिटे में देगा, किस ऑर्बिटल में देगा, तो कहीं जगह है, नो सर, तो नो सर जगह नहीं है, आई कह रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कि नहीं हम अंदर जइबे करेंगे, तो अगर अंदर जइबे करेंगे कह रहा है, तो इस नाइट्रोजन को, इस न्यूट्रल नाइट्रोजन को कोई ना कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो देखिए जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर फेंक रहा है तो इसके पास जगह नहीं है, तो ये कहां फेंक रहा है, नहीं, यानी ये जो बॉन्ड था वही बॉन्ड घूम के इसके ऊपर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आ गया तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एगो इस n प्लस का और एगो इसका, नहीं तो इसका इलेक्ट्रॉन जब उठ के इसके ऊपर आ गया तो ये बॉन्ड आपको क्या लग रहा है कि यहीं रहेगी, खत्म हो गया, खत्म हो गया क्या सर। यहां पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, ये क्वेश्चन दिमाग में किसी के आ सकता था कि सर यहां पर n पर प्लस है नहीं, तो यहां पर जो माइनस चार्ज आप दिए, यहां पर सर आप बोल रहे हैं कि जो माइनस चार्ज है, जो कार्बन पर ये माइनस चार्ज आया नहीं, तो ये माइनस किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का नहीं, इसी इलेक्ट्रॉन को ये किसको दे रहा है, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन रखने का जगह नहीं है, न्यूट्रल नाइट्रोजन 3 ही बनाता है, 4 बना नहीं सकता है, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको दिया नहीं, इस न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास जगह नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उठा किसके ऊपर फेंक दिया, n प्लस के ऊपर, फेंका ना नहीं। तो सवाल दिमाग में ये आ सकता था कि सर ये माइनस वाला था तो इसको कहे नहीं सीधे Na प्लस पे अटैक कर दिए, नहीं प्लस वाले पे ही अटैक कर देते, ठीक। तो प्लस वाले पे भी अटैक नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, समझो। हम लोग अभी जो फोटो बनाए थे यहां पर n प्लस, तो n प्लस के पास अनपेयर्ड कई गो, 4 गो, अनपेयर्ड 4 गो, यानी n प्लस कई गो बॉन्ड बनाएगा, 4 गो बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान दो 4 बॉन्ड ये बना लिया है कि नहीं बना लिया है, इसका मतलब इसका चारों अनपेयर्ड जो था वो क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। तो क्या इसके पास जगह है, क्या इसके पास जगह नहीं है, ध्यान रखना है। अगर ये माइनस वाला, अगर हम n प्लस को यहां पर, अगर n ये इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको नहीं देकर अगर हम इसको दिए होते नहीं, तो इसको देते तो ये अपना इलेक्ट्रॉन था किसके ओर फेंकता, इस नाइट्रोजन पर, क्या चीज फेंकता, इस नाइट्रोजन में फेंकता। तो सिचुएशन क्या होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन, यानी हम समझो यहां बोल रहे हैं कि अगर यहां पर अगर हम लोगों का ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम लिख रहे हैं देख लो n प्लस ट्रिपल बॉन्ड n, इसका बॉन्डर बना हुआ है, सोचो। तो ये नाइट्रोजन न्यूट्रल है, 3 बॉन्ड बना लिया, ये नाइट्रोजन प्लस चार्ज है वो 4 n प्लस है तो 4 बॉन्ड बना लिया। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम इसको देते तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाता, नहीं जाता, क्या है कि n प्लस देख लो 4 बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास भी जगह नहीं है क्या, नहीं है। तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां दीजिएगा नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास जगह नहीं है, तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन था किसके ऊपर फेंका, इसके ऊपर। तो क्या सिचुएशन आएगा देखो, तो यहां पर n, यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इस n पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा
एन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉन इस पर हम लोग का आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन जो था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो हम लोग का इस पर आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आया नहीं, तो हम लोग का सोचो अभी एक बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड ट्रांसफर हो गया, तो एन हम लोग का ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अब इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या है, ध्यान देखो, इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो, इसमें दोनों नाइट्रोजन न्यूट्रल हैं, किसी पे कोई चार्ज भी है, किसी पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहां पर देखो एन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज, तो हम बताते हैं कि न्यूट्रल एटम ज्यादा स्टेबल होते हैं, नहीं तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा और ये मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा, इसलिए एन प्लस पे अटैक करना क्या है, गलत है। नहीं, इस न्यूट्रल नाइट्रोजन पे अटैक करने से ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जा रहा है, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा स्टेबल है। दिक्कत है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारा चीज जो है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होना चाहिए। नहीं, अब नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, अब ये सब नहीं क्लियर रहेगा तब तो बहुत दूर हम लोग आ चुके हैं। नहीं, बस में क ख ग जब सीखना था तो उस समय ही सीखना पड़ेगा। नहीं, अब तो पूरा एकदम पोथी पढ़ रहे हैं, तो पोथी पढ़ रहे हैं तो उस समय बॉन्ड आएगा कि कई को बॉन्ड बनाता है, एकदम दिमाग में देखते समझने का, अच्छा नाइट्रोजन न्यूट्रल 3 बॉन्ड, एन प्लस है 4 बॉन्ड, क्लियर होना चाहिए सब चीज। चलिए, तो अगले रिएक्शन पे आते हैं, इसके बाद देखा जाए कौन सा रिएक्शन है। तो इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। तो कोल्बे रिएक्शन देखें हम लोग क्या है। ये नेम रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। कोल्बे रिएक्शन क्या है आपका, नेम रिएक्शन है। तो किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए नेम रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट जाता है, बात समझ में आ रहा है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन रहता है, नेम रिएक्शन से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है। तो ये हो गया आपका कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान रखना। कभी कभी बोलता है डायरेक्ट कि कोल्बे रिएक्शन लिखिए, नहीं तो पहले देखो रिएक्शन क्या होता है वो हम लिख देते हैं। यहां से तुम बना लो बाबू फिनॉल, पहले ध्यान रखना कि कोल्बे रिएक्शन फिनॉल का रिएक्शन है। नहीं, अब फिनॉल का रिएक्शन जो है वो किया जाता है NaOH के साथ। फिनॉल का रिएक्शन हम लोग किया जाता है NaOH के साथ। तो यहां से आपका जो है वो बनता है फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड आपका बनता है यहाँ पे। O माइनस Na+, ये हम लोग का बनता है OH माइनस, और यहाँ से आपका प्लस में बनता है H2O। तो यहाँ साइड में हम लिख रहे हैं प्लस में आपका बनता है H2O। देखा जाए तो बोलिए। नहीं, पहले हम लोग प्रोडक्ट बना देते हैं। नहीं, इसका रिएक्शन Na से करेंगे तो पहले ये बनेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे नोट्स में लिखा है वैसे नहीं चलेंगे। नोट्स में तो प्रिंटिंग रहता है ना, समझना यहाँ पर है। अब प्रिंटिंग करने वाले को केमिस्ट्री थोड़ा कम आता है, ध्यान रखना है। तो ये बन गया हमारा O माइनस Na+। अब इसका रिएक्शन जो है फिर CO2 से कराया जाता है। किससे कराया जाता है, CO2 से, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तब जाके हम लोग का प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, सैलिसाइलिक एसिड, कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग, और यहां पर बन जाता है OH, और यहां पर बन जाता है COOH, ठीक है। इसी को हम लोग, इसका कॉमन नेम है CN, मतलब कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड, ये लिखा जाता है। या इसी का अगर IUPAC नेम लिखें तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, ध्यान रखना है। अब इन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, ये वाला COH, ये प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो COH जो है यहीं से नंबरिंग होगा, तो 1 2, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ये हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यहां से हम लोग का ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपका कोल्बे रिएक्शन है, बस में रहे। तो क्या क्या हम लोग बोले, सबसे पहले फिनॉल लेना है, ये हमारा क्या है फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन किससे होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम, और बेंजीन पर O माइनस है तो फिनॉक्साइड। तो ये आपका बना सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड साहब यहां पर आ गए फिर से, ये हो गए आपके सोडियम फिनॉक्साइड साहब, सोडियम फिनॉक्साइड हो गए। और इन्हीं का रिएक्शन आप कर दिए हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, सेलिसाइलिक एसिड, या इसी को कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को ऐसे ही बोला जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नहीं, बेंजीन पर जब COH होता है तो क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसका नाम होता है। ठीक, तो फिनॉल से सेलिसाइलिक एसिड बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्बे रिएक्शन। नहीं, अब ये रिएक्शन कैसे होता है ये भी आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। ये तो हुआ कि ऐसे ही हम लोग को लिखना होगा, अगर कोल्बे रिएक्शन आएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 स्टेप में रिएक्शन आपको लिखना होगा। ठीक है, अब जैसे मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है लेकिन आप चाहो तो देख सकते हो, सिंपल होता है, देख लो। जैसे ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, देखा जाए यहां पर हम लोग को दिया हुआ है OH, ये क्या है फिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल। अब इसका रिएक्शन जो है वो किससे करना है, NaOH से। अच्छा, NaOH कौन सी में टूटता है जी, अच्छा ये देखो तो इस पे पार्शियल निगेटिव है, इस पे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, फिनॉल में हम कितनी बार बोले हैं ना, कौन सा बॉन्ड टूटता है, यही वाला बॉन्ड टूटता है। ये OH माइनस इस H पे अटैक करता है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके ऊपर ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। OH माइनस इस H को खींचता है, क्यों, क्योंकि ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो बेस का टेंडेंसी होता है H प्लस एक्सेप्ट करना, तो वो H को खींच लिया, H को खींचेगा नहीं तो H अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस ऑक्सीजन को। नहीं, अब ऑक्सीजन को देगा तो क्या बनेगा, बना लो, ये हो गया तुम्हारा बेंजीन रिंग, देख लो भाई। ठीक है, यहां पर तुम्हारा डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ गया O माइनस, लिख दिए O माइनस। नहीं, अब इस पे माइनस है, इस पर क्या चार्ज है प्लस, तो ये Na प्लस आके सट नहीं जाएगा, यहां पर सट जाएगा प्लस। अब क्या बना, तो देखो तो इसका OH इसका H, तो OH और H मिलकर क्या बनाता है H2O, क्या बनाता है H2O। तो ये बन गया सोडियम, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। क्या बन गया बाबू, सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड लिख दिए, जो बना हमारा उसको लिख दिया गया कि सोडियम फिनॉक्साइड बना। बोलिए सर, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। चार्ज खत्म ही है, लेकिन जैसे आपको ये क्या लगता है, हम लोग NaCl लिखते हैं तो आपको क्या लगता है कि NaCl ऐसे रहता है, ये गलत तरीका है, ये न्यूट्रल ही है, एक प्लस एक माइनस। नहीं, लेकिन एक्चुअली में Na पर प्लस रहता है और Cl पर माइनस रहता है, ये दोनों सटे हुए हैं इसलिए न्यूट्रल हैं। अलग कीजिएगा तो Na प्लस निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा। नहीं, तो यहां भी O माइनस Na प्लस, ये सटे हुए हैं तो न्यूट्रल ही है, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। नहीं, तो आयनिक बॉन्ड का मतलब आयंस रहेंगे, केटायन और एनायन रहेंगे। नहीं, आपको मन करे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मन किया कि सर ऐसे लिख दें, ऐसे 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 कर लें, सर ONA लिख लीजिए। नहीं, तो यहां पर ONA, तो ध्यान रखिएगा ये बॉन्ड जो है इसको गलती से भी कोवैलेंट बॉन्ड मत समझिएगा, ये आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब जरूर इसमें कोई केटायन होगा और जरूर कोई एनायन होगा। तो केटायन कौन है, Na प्लस, आयनायन कौन है, O माइनस, बुझा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोगों का ये स्टेप समझ में आ गया, फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब आपका सोडियम फिनॉक्साइड जो बना उसको लिखिए, थोड़ी जिधर है उधर लिखिए, हम लोग इधर लिख रहे हैं ताकि रोटेट कर सके। चलो, अब यहां से आपका O माइनस है और यहां से आपका Na प्लस, तो Na प्लस को हम इधर लिख रहे हैं। चलो, ये हो गया। अब देखो तो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है, कंजुगेट पोजीशन पे। तो हम बताए हैं कि जब भी निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन पे हो, या पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन, क्या होता है, रेजोनेंस
नहीं, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ फ्लो करेगा इस कार्बन के पास। जैसे ये फ्लो करेगा, इस कार्बन कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फ्लो करेगा। अब सोचो, ये फ्लो कर गया तो अब यहाँ क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो इस पर क्या आएगा, माइनस। नहीं, इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि इस माइनस वाला इलेक्ट्रॉन ही तो इसके पास आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ रहा है, तभी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फेंक दिया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका हम लोग देखो बाबू रिंग बना दिए, ये आपका रिंग हो गया। नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। अभी भी Na+ है हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखना है। इस कार्बन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। नहीं, तो अब ये Na+ खुद के कहाँ आ जाएगा, जिधर जिधर जाएगा उधर उधर Na+ माइनस के बगल में घूमता रहेगा। ठीक, चलो, तो हम उसको लिख नहीं रहे हैं, ध्यान रखना। तो अब हम लोग का ये बन गया। अब चलो ध्यान दो, तो हम इसी का रिएक्शन, ये जो कंपाउंड बना इसी का रिएक्शन कर रहे हैं CO2 के साथ, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा, ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर क्या आएगा, इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो इसका एक बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5 नहीं बनाता है। नहीं, तो जैसे ही ये 5वां बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करेगा, इसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड तोड़ देगा। नहीं, अब अगर बॉन्ड तोड़ दिया तो सोचो क्या बनेगा, यहां से बना के देखो, तो तुम्हारा कुछ इस तरह का बनेगा स्ट्रक्चर। देखो तो ध्यान से, ये हो जाएगा तुम्हारा रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर तुम्हारा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर C, और C पर डबल बॉन्ड O, उतार दो। नहीं, आई आ गया तुम्हारा कार्बन, इस कार्बन पर क्या चार्ज था, माइनस। अब ये माइनस वाला क्यों जुड़ गया इस कार्बन से, तो इससे कौन जुड़ गया, कार्बन। चलो, ये डबल बॉन्ड O उतार दिए, डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड बच गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो सिंगल बॉन्ड O, इस पर क्या आ गया, माइनस। बोलो, दिक्कत है, कर सकते हैं कि नहीं। चलो, अब उस फोटो को फिर यहाँ उतारते हैं, ध्यान समझना, ये आपका मैकेनिज्म है, यानी रिएक्शन कैसे कैसे हुआ वो बताया जा रहा है। तो चलो, यहां से आया, यहां डबल बॉन्ड आया, नहीं, अब फिर हमको यहां पे डबल बॉन्ड आया, इस कार्बन पर क्या है बाबू, डबल बॉन्ड O, उतार दिए। अब तुम्हारे पास क्या है इस कार्बन के साथ, तो देखो तो C, हम इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखो, O माइनस को यहाँ लिख दिए और डबल बॉन्ड O को यहाँ लिख दिए, लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, 4। चेक करते हैं, यहाँ जो कार्बन उसको देखो ध्यान से, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यानी इसके पास कोई हाइड्रोजन है कि नहीं है, है। अच्छा, ध्यान से बेंजीन रिंग को देखो, तो इसमें पाई बॉन्ड कय गो दिख रहा है, 2 गो। अच्छा, बेंजीन में पाई बॉन्ड होता कय गो है, तो ये स्टेबल की ये स्टेबल, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ये भी अपने आप को स्टेबल करना चाहे कि नहीं चाहेगा, चाहेगा। चलो, स्टेबल करते हैं। तो अब ये माइनस चार्ज और ये हाइड्रोजन नजदीक है, तो होता क्या है कि ये निगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। जैसे ही ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, अब ये वाला बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा, ये वाला बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा, तो फिर यहां डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो चलो, यहां से डबल बॉन्ड बनाओ, ध्यान से देखो, अब क्या तुम्हारा बन गया, ये आ गया तुम्हारा रिंग इस तरह से। नहीं, यहां पर तुम्हारा आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया C, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड यहां ट्रांसफर हुआ था, तो अब यहां भी डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब यहां पर हमारा हो गया कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, C और डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ गया, O, और यहां पर H। अब देखो, केयर करना, हम लोग कहां गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान समझो, ये O माइनस इस H पे अटैक किया नहीं, तो जैसे ही इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, यानी अपना जो बॉन्ड ऐसे था उसी बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर करेगा, थोड़ा इस कार्बन का बॉन्ड गिनो ध्यान से, इस कार्बन का 1 2 3 4, ये तो 4 बॉन्ड बना चुका है। नहीं, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो इधर था वो इस कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, तो इस कार्बन को कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसके ऊपर फेंकेगा। नहीं, यानी यहां पर हम जो डबल बॉन्ड लिखे हैं वो डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। यहां इस एक बॉन्ड को उड़ाओ, नहीं, और यहां पर अब क्या आ जाएगा, बोलो, इतना में दिक्कत है। ठीक, अब चलो, इसके बाद क्या कहानी था, तो लास्ट में याद करो, लास्ट में तुम देखोगे, इसमें पीछे वाला पेज पे आ जाओ, रिएक्शन कोलबे लिखा हुआ था, रिएक्शन किससे किया है लास्ट में, डाइल्यूट HCl से। तो चलो, अब लास्ट में तुम्हारा रिएक्शन, इसका रिएक्शन किससे करोगे, HCl से। तो HCl कौन सी में टूटता है, H + Cl माइनस, कहीं पे माइनस इसमें दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, तो माइनस कौन सी पे अटैक करता है,
प्लस पर, तो प्लस पे अटैक किया तो प्रोडक्ट बनाओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये हो गया रिंग। यहाँ पर जो जो पाई बॉन्ड था उसको उतार दो, उतरेगा नहीं। अब चलो यहाँ पर ओ, आ ओ के साथ क्या आ गया? एच, आ यहाँ पर क्या आ गया? सी, आ ओ कै गो? दू गो, तो सी ओ ओ एच है। ये दिक्कत है नहीं। अब सोचो कौन बच गया? Cl माइनस, तो Na प्लस याद आ रहा है कि नहीं है? है। तो वो Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाएगा? तो ये क्या बन गया? सैलिसाइलिक एसिड बना कि नहीं बना? दिक्कत है। तो ये मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आपको सीधे रिएक्शन ही याद रखना है। कोल्बे रिएक्शन कोई पूछता है ऐसे लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग का खत्म हो जाना चाहिए, आज ही खत्म होता, थोड़ा सा मैकेनिज्म बताने लगे इसलिए नहीं हुआ।